नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग संभागीय व्यवस्था के विषय में बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के विषय में। तो हमारा जो चैप्टर आज निकल कर आता है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राज्य के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है, राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो किसके द्वारा विभाजित किया गया था? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। साथियों, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा 1968 में एक बुक लिखी गई थी, नाम था राजस्थान का भूगोल। और इस राजस्थान के भूगोल में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। तो राजस्थान को अगर सबसे पहले बात करते हैं तो राज्य का सर्वप्रथम भौगोलिक जो विभाजन किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था राजस्थान का भूगोल। तो इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी नाम था उसका क्या? राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। और ये जो बुक है ये कब लिखी गई थी? 1968 में। ठीक है, तो इस बुक के अंदर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। अब बात ये आती है, तो वीसी मिश्रा के द्वारा राज्य को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था? तो आपका आंसर होगा 7। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को? तो 7। तो ध्यान रखेंगे, वीसी मिश्रा द्वारा द्वारा राजस्थान को, राज्य को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में, भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। विभाजित किया गया था। ये जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं इनके विषय में बात की जाए तो ये 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से निकल कर आते हैं? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिल जाता है, देखो, एक तो है नहरी प्रदेश। कौन सा है? नंबर 1 नहरी सिंचित प्रदेश, सिंचित प्रदेश। ठीक है, इस नहरी सिंचित प्रदेश के विषय में बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस नहरी सिंचित प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आपको ये एक जिला नजर आता है, इसी जिले को कहा जाता है बीकानेर जिला। कौन सा जिला? बीकानेर जिला। और माफ करें, तो यहाँ पर ये जो जिला हम लोग देख पा रहे हैं इसी जिले को तो बोला गया है क्या? बीकानेर। और बीकानेर के बाद अगर बात करें तो यहाँ मिलता है हमें ये गंगानगर। ठीक है, गंगानगर के बाद अगर बात करते हैं तो गंगानगर के बाद में ये जो जिला है इसे बोलोगे आप हनुमानगढ़।
कौन सा ये? हनुमानगढ़। तो ये जो पश्चिमी सिंचित प्रदेश है या नहरी सिंचित प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर जिन जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे सामने ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया निकल कर आता है, इस वाले क्षेत्र को ही किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंचित प्रदेश, नहरी प्रदेश। ठीक है, तो इस नहरी प्रदेश के अंदर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो एक तो है हमारे पास गंगानगर, और गंगानगर के बाद अगर देखते हैं तो गंगानगर के बाद बीकानेर, और बीकानेर में भी बेसिकली आप देख पा रहे हैं बीकानेर का भी पश्चिमी भाग इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को किसके नाम से जाना गया है? क्या कहा गया है इसे? नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश। और इस नहरी प्रदेश के अंदर अगर हम नहरी प्रदेश के अंदर अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो वर्षा होती है ये कितनी होती है? तो इसमें वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा कितने बताइए वीसी मिश्रा ने? तो 15 से 25 सेंटीमीटर। 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, कितनी होती है इसमें? 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और ये आप देख सकते हो इस क्षेत्र को सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में इसे जाना गया है। क्या कहा गया है इसको? तो ध्यान रखेंगे सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश कहा है। सिंचित रेगिस्तानी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद साथियों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर, जोधपुर से जोधपुर से नागौर, नागौर से कुचामन, और कुचामन से सिरोही, सीकर, और सीकर का ये वाला जो हिस्सा इस तरीके से निकलता है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं किसको भी ले लिया जाता है? दक्षिणी चूरू को। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे कहा गया है शुष्क प्रदेश। क्या कहा गया है? शुष्क प्रदेश। और इस शुष्क प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, या डायरेक्ट आप बाड़मेर भी लिख सकते हैं इसमें। कौन सा आता है इसमें? देखो बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है, यहाँ पर मिलता है आपको फलोदी, फलोदी के बाद में पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर। ठीक है, इसके बाद में नागौर का पश्चिमी भाग या नागौर। ठीक है, नागौर के बाद अगर बात करते हैं, एक मिनट माफ करें, देखो यहां से ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इस वाले क्षेत्र को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर हो जाता है क्या?
तो हमें यहाँ पर मिलता है ये शुष्क प्रदेश। कौन सा प्रदेश है ये? शुष्क प्रदेश। ठीक है। और इस शुष्क प्रदेश के अंदर अगर बात करते हैं तो शुष्क प्रदेश के अंदर हम कौन कौन से जिलों को सम्मिलित कर लेते हैं? तो आपका आंसर होगा, कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर, फलोदी, पूर्वी बीकानेर, पूर्वी बीकानेर। पूर्वी बीकानेर। ठीक है। और चूरू का दक्षिणी भाग। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसलमेर कौन कौन से? जैसलमेर, फलोदी, है ना, पूर्वी बीकानेर और दक्षिणी चूरू। दक्षिणी चूरू। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी वाले बेल्ट को साथियों किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इसे कहा गया है अर्ध शुष्क प्रदेश। सॉरी, इसे क्या कहा गया है? शुष्क प्रदेश। और इस शुष्क प्रदेश के अंदर जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा वो कितनी बताइए इसमें? देखो, इस बेल्ट के अंदर वर्षा की मात्रा कितनी बताई गई है? तो वर्षा की मात्रा इसमें भी कितनी है? 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है। इसे राजस्थान का शुष्क रेगिस्तानी मैदान कहा गया है। शुष्क रेगिस्तानी मैदान। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित, देखो आप, ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। कौन सा है? और इस अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जो जिले सम्मिलित किए गए हैं उनमें से एक तो है बाड़मेर का पूर्वी भाग। इसके बाद में यहाँ मिलने वाला है आपको बालोतरा। बालोतरा के बाद जालोर। ठीक है। जालोर के बाद ये मिलता है आपको पाली। यहाँ मिलेगा जोधपुर। जोधपुर के बाद नागौर। नागौर के बाद डीडवाना। कौन सा? डीडवाना, सीकर। सीकर के बाद में झुंझुनू और ये चूरू का उत्तरी भाग प्लस इधर हनुमानगढ़। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे किसके नाम से जाना गया है? तो इसे बोला गया है अर्ध शुष्क प्रदेश। क्या कहा गया है? अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। और इस प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा, वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 25 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा वीसी मिश्रा ने बताई है। इसे अर्ध शुष्क रेगिस्तानी मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में साथियों आप यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा एरिया देख पा रहे होंगे। देखो, सिरोही, उदयपुर और ये जालोर तक का ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा अरावली प्रदेश। और इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिरोही। सिरोही के बाद सलुम्बर। ठीक है, सलुम्बर के बाद अगर बात करते हैं तो राजसमंद। कौन सा है ये? राजसमंद। ठीक है, और इस तरीके से इस वाले क्षेत्र को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, जिसमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है? वर्षा की मात्रा यहाँ पर बताई गई है 30 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, इसके बाद में साथियों ये वाला जो एरिया है, इस वाले क्षेत्र को छोड़ने के बाद और आप देख पाएंगे कि एक एरिया हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ से ये वाला एरिया है, इस वाले क्षेत्र को तो कहा गया है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या कहा गया है इसे? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और इस दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश के अंदर बात करें तो इसमें कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ के बाद झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को तो साथियों किसके नाम से जाना गया है? तो इसे कहा गया है दक्षिण, क्या कहा गया इसे? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश या कृषि औद्योगिक प्रदेश। और इस प्रदेश में इन्होंने वर्षा जो बताई है, वर्षा की मात्रा, ठीक है, कितनी बताई है? तो 50 सेंटीमीटर से अधिक। फाइनली ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इसी बेल्ट को इन्होंने नाम दिया है बीहड़ प्रदेश। क्या नाम दिया है? बीहड़ प्रदेश। और ये जो बीहड़ प्रदेश है, ये चंबल के बीहड़ों पर इसका नामकरण किया गया है, जिसके अंदर वही चंबल के बीड़ क्षेत्र के सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पर भी वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी है? 50 से अधिक। वर्षा की मात्रा कितने बताई गई है? 50 सेंटीमीटर से अधिक। किसने? वीसी मिश्रा ने। ठीक है, इसके बाद में साथियों हमें ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई देने वाला है, देखो आप,
ये जो बेल्ट है, इसी बेल्ट को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। ये जो क्षेत्र है इसे किसके नाम से जाना गया है? तो आपका आंसर हैगा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, और इसमें जो वर्षा की मात्रा बताई गई वो भी कितनी है? वर्षा की मात्रा कितनी बताई गई है? 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जो वीसी मिश्रा के द्वारा सबसे पहले किए गए थे, जिनको कितने भागों में बांटा गया है? 7। और ये 7 जैसा कि अभी हमने बात की है, कौन कौन से हैं? तो एक तो है नहरी सिंचित प्रदेश, एक हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा मिल जाता है? तो अर्ध शुष्क शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। एक हमने पढ़ा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में हम अगला देख सकते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली प्रदेश, या इसे डायरेक्ट आप अरावली प्रदेश भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे हम? अरावली प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक हमने बात की थी दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, एक है चंबल बीहड़ प्रदेश। कौन सा है? चंबल के बीहड़ प्रदेश। और फाइनली एक हमने पढ़ा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया था? 7। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं, और कल बात करेंगे जो वर्तमान में व्यवस्थित रूप से प्रोफेसर तिवारी और हरिमोहन सक्सेना के द्वारा राजस्थान को 4 महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कल से हम उन चारों के विषय में बातें करेंगे। धन्यवाद।